कृष्ण जयंती के इस पावन अवसर पर आज हम सब साधर्मी जन यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हम सब आज ये निश्चय करके ही जाएंगे कि वीर शासन परंपरा को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे वीर की वाणी को अपने अंतर में उतारें और कैसे हम अपने कल्याण मार्ग पर लगें। जी हाँ, 24 तीर्थंकरों ने, जिनवाणी माता ने हमें अपने कल्याण की बात बताई है, पर हम समझते ही नहीं। प्रवचन सुन लेते हैं पर हम उसे अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। पर हम मोक्ष जाना चाहते हैं, पर कर्मों का नाश कैसे हो यही नहीं जानते। अरे बहन, कैसे भटक गई? कर्मों ने तो हमें पकड़ा ही नहीं है। यदि हम दिन भर पुण्य पाप में लगे रहेंगे तो कर्म तो स्वयं बंधेंगे। तो क्या आप सब भी इसी दुविधा में हैं कि कर्मों ने हमें पकड़ा है या हमने कर्मों को? तो चलिए यही देखने के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं एक नाटिका। मुकदमा पेचीदा है, उलझन में हमारे जीव राजा हैं। कर्मों से तो इन्हें पीछा छुड़ाना है, पर दोष भी कर्मों का दिखाना है। कोर्ट में लेकर आए हैं दलील हमारे जीवराज कि कर्मों ने उन्हें पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, परेशान कर रखा है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे न्यायाधीश क्या फैसला सुनाते हैं और जीत किसकी होती है, कर्मों की या जीव की। प्रस्तुत है अदालत, कर्म विचारे कौन। योर ऑनर, आज जीव और कर्म के मुकदमे पर विचार किया जाएगा। जीव और कर्म को हाजिर किया जाए। जीवराज हाजिर हो। सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। पौगलिक कर्म हाजिर हो। अदालत में जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। बहस प्रारंभ की जाए। योर ऑनर, मैं अपने मुवक्किल की ओर से पक्ष प्रस्तुत करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल जीवराज को यह कर्म चारों गतियों में घुमा घुमा कर दुखी कर रहा है। अरे जीव तो लोकालोक को जानना चाहता है, लेकिन इस कर्म के दुष्ट बेटे ज्ञानावरणीय दृष्णावरणीय ज्ञान ही नहीं होने देते। अरे जीव कुछ लेना देना कुछ भोगना चाहता है, ये अंतराय मैया टांग उड़ा देता है। छोटा बेटा वेदनीय तो और भी खतरनाक है। जब देखो कभी पेट दर्द, कभी सिर दर्द और ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसी बीमारियों से जीना हराम कर देता है। अरे साहब, डॉक्टरों की फीस चुका चुका कर परेशान हूँ। योर ऑनर, इस कर्म ने जीवराज के ज्ञान धन को चुरा लिया है। कर्म एक नंबर का चोर है और एवं जीवराज को सताने वाला है। मैं इस अदालत के समक्ष ये अपील करता हूँ कि कर्म से जीवराज का ज्ञान धन बरामद करके जीवराज को दिया जाए और एवं कर्म को चोरी करने व जीवराज को सुनाने के इल्जाम में कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, बहस पूरी हुए बिना ही मेरे काबिल दोस्त जबरदस्ती मेरे क्लाइंट को चोर सिद्ध कर रहे हैं। यह तो सरासर अन्याय है। आपकी आपत्ति स्वीकार की जाती है। वादी के वकील को सलाह दी जाती है कि वह अपने पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करे व मर्यादा के बाहर शब्दों का प्रयोग न करे। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, जैन संविधान में अनेक प्रमाण हैं जिनमें यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इन कर्मों ने ही
जीव को अनादिकाल से दुखी कर रखा है एवं जीव को सम्यक दर्शन से लेकर सर्वज्ञता व मोक्ष तक को जबरदस्ती रोक रखा है। यौनर, अगर ये कर्म न होते जीवराज तो अभी तक सिद्धालय में पहुंचकर आनंद सुखी हो गया होता। अब मैं विटनेस के रूप में श्रीमान विकास जी को बुलाना चाहूंगा। श्रीमान विकास लाल हाजिर हो। देखिए जज जी, हमारा नाम तो विकास है जी। हम झूठ तो बोलेंगे नहीं जी, जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए इन कर्मों को, इनकी वजह से विकास ही रुका है जी। नाम तो विकास है जी, पर जिंदगी में विकास है ही नहीं जी। हमें तो इंसाफ चाहिए, हमें तो इतना ही कहना था, अब हम तो चले। यौनर, जब जीव के पास ज्ञान ही नहीं रहा तो वो कैसे सोपर को जाने, किस तरह मोक्ष मार्ग में गमन करे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त जबरदस्ती मेरे क्लाइंट पर आरोप लगा रहे हैं। अरे जीव स्वयं ही पुरुषार्थ ना करे तो इसमें कर्म क्या करेगा? कर्म हाथ पकड़ के तो मोक्ष नहीं पहुंचाएगा लॉर्ड। जीव स्वयं ही दुकान, टीवी, बीवी से फुर्सत नहीं निकालता है, स्वयं ही अपने गुणों को भूलकर पुरुषार्थहीनता से दुखी हो रहा है। और आरोप मेरे क्लाइंट पर लग रहा है, यह तो सरासर अन्याय है। यौनर, मुझे बात पूरी करने दी जाए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, वादी को अपनी बात पूरी करने दी जाए। आप अपना पक्ष बाद में प्रस्तुत करें। वादी के वकील अदालत के समय का ध्यान रखते हुए प्रमाण प्रस्तुत करें। यौनर, मैं इस अदालत के समक्ष यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन आगम का कर्म शास्त्र रूप से इसी बात की सिद्धि करता है, इन कर्मों ने ही जीव को अनादिकाल से दुखी कर रखा है। और एवं अक्षय जी को बुलाना चाहूंगा। श्रीमान अक्षत लाल हाजिर हो। जय जिनेन्द्र जज महोदय, प्रभु की कृपा से मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। इन कर्म ने परेशान कर रखा है और एक तो ये ज्ञानवाणी नाश पड़ने के कारण जो भी याद करते हैं सब भूल जाते हैं। हम तो यहाँ आ रहे, हमें तो यही याद नहीं कि हम कचहरी जाने की कितने जाने। अजय साहब, हमारी बात बताइए कि आप यहाँ बैठे और आपको नींद आ जाए तो आप दशनावणी को दोष दोगे या नहीं दोगे? हम तो बस ये कहना चाह रहे हैं, हमारे मालिक को एक कर्म परेशान करने आ जाते हैं। हमारे मालिक एकदम बेकसूर हैं, हमारे मालिक जलेबी की तरह सीधे हैं। हम तो बस यही कहना चाह रहे थे। जय जिनेन्द्र जज महोदय। यौनर, और इतना ही नहीं मिलॉर्ड, आप जिनवाणी से स्वयं ही पूछ लीजिए। रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में, ठाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार मोस उठानी, तकरार मोस उठानी। कर्म बड़े परवान जगत में पेरत हैं। यौनर, मुझे बस जिनवाणी के इतने ही प्रमाण प्रस्तुत करने थे। दैट्स ऑल यौनर। प्रतिवादी वकील अपना पक्ष प्रस्तुत करें। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त ने अभी अभी जो अपनी बुद्धि के अनुसार तर्क प्रस्तुत किए हैं, पर मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। उन्होंने आगम के जो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं वह सब तो व्यवहारने के कथन है, और व्यवहारने एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता उपचार से कहता है, परमार्थ से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। अब सच सामने आ जाएगा। जीव चेतन है, कर्म जड़ है। जीव अरूपी है और कर्म रूपी है। दोनों में द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अत्यंत भिन्नता है। तब कर्म
जीव का ज्ञान धन कैसे चुरा सकता है? अरे वो जीव को कैसे दुखी कर सकता है? मिलॉर्ड, जीव के सुखी दुखी होने में कर्म का नहीं, जीव का ही दोष है। कर्म तो पूर्णतः निर्दोष है। और इस बात को सिद्ध करने के लिए मुझे अधिक तर्क और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। केस हाथ पर रखे आंवले की तरह स्पष्ट है। इसीलिए मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि जीव को कर्म पर झूठा आरोप लगाने के अपराध में निवोद का चक्कर लगवाया जाए एवं मेरे क्लाइंट मिस्टर कर्म को बाइज्जत बरी किया जाए। That's all, Your Honor. That's all. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत निर्णय सुनाए उससे पहले अदालत स्वयं जीव और कर्म से बात करना चाहेगी। हे जीवराज, आपको कर्म से क्या शिकायत है? साहब, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। भव विकट वन में करम बैरी ज्ञान धन मेरो लूट लिया सरकार। इस दुष्ट करम बैरी ने लूट लिया। साहब, न्याय कीजिए, इसको फांसी की सजा दीजिए। जीवराज, घबराओ नहीं, न्याय अवश्य होगा। हे जीवराज, जब कर्म ने तुम्हारा ज्ञान धन लूटा तब तुम क्या कर रहे थे? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? तुम सावधान क्यों नहीं हुए? क्षमा करें साहब, अकेला ही हूँ मैं। करम सब आए सिमट के, ये 8, मैं अकेला। इनकी 148 की गैंग है साहब, मैं इनसे कैसे मुकाबला कर सकता था? अरे साहब, मैंने तो इसके ज्ञान को देखा ही नहीं, तब चुराने की तो बात ही बेकार है। यह मुझ पर और मेरे परिवार पर झूठा ही आरोप लगा रहा है। किसी ने चुराया सरकार, अब ये झूठ भी बोल रहा है। इसे कड़ी सजा दी जाए। मैंने नहीं चुराया साहब, यह मुझ पर झूठा आरोप लगाकर मेरी मानहानि कर रहा है। अरे कर, मेरे ज्ञान को चुराकर भग भग में दुख देकर बर्बाद कर अभिमानदार बन रहा है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, शांत हो जाइए। मैं प्रभु दीन अनाथ, ये मिल दुष्ट घनेरे, क्यों बहुत बेहाल। सुनिए साहिब मेरे, दया करके मेरा ज्ञान धन मुझे दिला दीजिए। मुझे इसके बंधन से छुड़वा दीजिए सरकार। ठीक है, यहाँ सभी के साथ न्याय होता है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अच्छा मिस्टर कर्म, अब आप ये बताइए कि आप जीव के साथ कब से रह रहे हैं? सर, मैं तो अनादिकाल से जीव के साथ ही रह रहा हूँ। क्या आप जीव के साथ संसार में सब जगह रहते हैं? जी सरकार। तब तो आप जीव के साथ नरक में जाकर दुख भी भोगते होंगे। दुख? मुझे किस बात का दुख श्रीमान जी? दुख तो जीव भोगता है। अच्छा, तो स्वर्ग में जाकर आनंद तो लेते ही होंगे। आनंद? यह आनंद किस चिड़िया का नाम है? ये सुख, दुख, स्वर्ग, नरक मुझे नहीं पता साहब। अच्छा ये बताइए कि ये आपके सामने कौन खड़ा है? अरे साहब, मुझे यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ, तो मैं ये कैसे बताऊं कि यह कौन है? अच्छा मिस्टर जीवराज, आपको तो पता ही होगा, यह आपके सामने कौन खड़ा है? साहब, यही तो दुष्कर्म है। पुद्गल होते हुए भी मुझे घुमा घुमा कर परेशान कर रखा है। देखो, दर्शन स्तुति में भी लिखा है। कबहू इतर निगोर, कबहू नरक दिखावे, सुरनर पशुगति माही, बहुविधि नाच नचावे, बहुविधि नाच नचावे। इन्हें तो मैं कभी नहीं भूल सकता। अरे आप तो इन्हें बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। अब आप ही बताइए कि आप कौन हैं? मैं सरकार, मैं तो जीव हूँ, दुखिया हूँ, चारों गतियों में भटक भटक कर परेशान हूँ सरकार। अच्छा तो जीवराज, इन कर्मों ने तुम्हें नरक में क्या कष्ट प्राप्त कराए? सरकार, कुछ मत पूछिए। नरक में इन कर्मों ने मुझे जब पटका साहब, तब तहा भूमि परसो दुख किसो, बिच्छू सहस दसे नहीं दिसो, तहा राड श्रोणित वाहिनी, कर्मे कुल कलित देहे दाहिनी। और सरकार, आप जिनवानी से स्वयं ही सुन लीजिए। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए। तीन लोक को नाज झुकाए, मिटे न भूख कणा न लहाए। सरकार, इस दुष्ट कर्म ने एक एक बूंद पानी और एक एक दाने को दर्शाया। साहब, अब आपसे ही न्याय की आशा है।
ठुकराए, कीजिए न्याय हमारा। अरे भाई जीवराज, ये कर्म तुम्हें स्वर्ग में आनंद भी तो दिलाते होंगे, जरा उनके बारे में भी तो कुछ बताओ। अरे कहाँ साहब, जैसे तैसे बड़ी मेहनत से तप त्याग के कष्ट सहन करके जब स्वर्ग पहुंचता हूँ तो थोड़ा सा मजा आता है कि दुष्कर्म वहां भी अटकता है, और समय हो गया कि घंटी बजा देता है, वहां से मुझे टपकाकर स्थावर का एक पेड़ पौधे में रहने की सजा देता है। साहब, मजा कम सजा ज्यादा है, ऐसे दुष्कर्म को कठोर सजा देने की कृपा करें। अच्छा मिस्टर जीवराज, ये कर्म लुटेरे हैं, चोर हैं, इन्होंने तुम्हें स्वर्ग में घुमाया, नरक में रुलाया, दुख दिया, ये तुम्हें कैसे पता, जबकि इन कर्मों को तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। अरे सरकार, ये सब कर्म कैसे जान सकते हैं? ये इतने ना मूर्ख है, जड़ है, ये सब तो मैं अपने ज्ञान से जानता हूँ। इस विश्व में एकमात्र मैं ही तो समझदार हूँ। यह देखिए किस प्रकार हमारे जीवराज जो दलील लेकर तो आए थे कि कर्मों ने परेशान कर रखा है, उनका ज्ञान धन चुरा रखा है, अब देखिए कैसे अपनी ही बातों में फंस जाते हैं कि जज साहब, एकमात्र मैं ही तो समझदार हूँ। अब देखते हैं हमारे न्यायाधीश इस विषय पर क्या निर्णय लेते हैं। मिस्टर जीवराज, अभी आपने स्वयं कहा कि मैं अपने ज्ञान से जानता हूँ, इसका मतलब तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे ही पास है और तुम जबरदस्ती आरोप कर्म पर लगा रहे हो। आप झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई यही है, तुम स्वयं पुरुषार्थ न कर कर्म दोष कर्मों पर डालना चाहते हो। सरकार, मुझसे भूल हो गई, मैं अपने दोष कर्म पर लगाकर बचना चाहता था। मैं अपराधी हूँ, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। मैं भ्रम्योपन को बिसरिया, अपनाए विधि फल पुण्य पाप, निज को पर को करता पीछा, पर में अनिष्टता इष्ट था। यह जो दुख प्राप्त किए हैं उनमें मेरी ही भूल है। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत इस निर्णय पर पहुंची है कि कर्म निर्दोष है, इसलिए कर्मों को बाइज्जत कर बरी किया जाता है और जीवराज को निगोद का चक्कर लगवाया जाए। कोर्ट इज डिसमिस्ड। बोलिए वीतरागी जय शासन की, वीर शासन जयंती महोत्सव की। कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात, लोहे की संगति पाई, लोहे की संगति पाई। हमने इस छोटी सी नाटिका के माध्यम से देखा कि कैसे जीवराज, और ये जीवराज कोई और नहीं बल्कि हम सबकी ही कहानी है। हम अपने सारे दोष कर्मों पर डालकर स्वयं निर्भर होना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि कर्मों को आमंत्रण तो हम ही देते हैं। तो अब भी इस जीवराज को समझाते हैं कि यदि तुम अब भी सुखी होना चाहते हो तो आत्म कल्याण करो, देव शास्त्र गुरु के पथ पर चलो, और यही वीर शासन की परंपरा को आगे बढ़ाने का सही तरीका है। अब हम अपनी नाटिका को विराम देने के लिए एक छोटी सी प्रस्तुति देना चाहते हैं। अहिंसा पथ के धारक वीर प्रभु हैं और उनके शिष्य भी गौतम गुरु हैं। द्वादशांगमय वाणी की रीति, वीर शासन की चारों ओर ध्वनि थी। धन्य थी पक्ष सावन कृष्ण एकम, हुआ गौतम गुरु का परिवर्तन। हमें भी वीर के पथ पर ही जाना है, हमें कर्मों से लड़कर मोक्ष जाना है। हमें भी वीर के पथ पर ही जाना है, हमें कर्मों से लड़कर मोक्ष जाना है। हमें भी वीर के पथ पर ही जाना है, हमें कर्मों से लड़कर मोक्ष जाना है। धन्यवाद। जय श्री राम। हाँ,